आप है ना बास्केट यूज कर सकते हो, मिरर की तरह यूज कर सकते हो, फिर आप लोग है ना वुडन की तरह यूज कर सकते हो, पीवीसी बॉक्स, एक्रेलिक बॉक्स, बहुत सारे बेसिस आते हैं। जब भी क्लाइंट आपके पास कोई भी चीज लेके आता है ना, तो आप उनकी चीज देखो, फिर आप बेस डिसाइड करो, बेस के बाद हम लोग उसके ऊपर क्या लगाएंगे। जैसे रैपिंग शीट है, साटिन का क्लॉथ है, पेपर ग्रास है, आर्टिफिशियल ग्रास है, वेलवेट का क्लॉथ है, आप उसमें से कौन सी चीज यूज करोगे वो बेस को कवर करने के लिए। बेसिकली बेस के बाद बेस को कवर किस चीज से करते हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आता है। तो हम लोग बेस के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम उसके साथ क्या मतलब यूज करें। जैसे आप लोग वुडन की तरह यूज करते हो ना, तो उसके साथ आप पेपर ग्लास यूज करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एमडीएफ को कवर करने के लिए आप स्टार्टिंग का क्लॉथ या रैपिंग शीट लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो अपने को भी आसानी हो और वो सूट भी करना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज आपको देखनी है कि बजट में भी आए और बेस भी हमारा कवर हो जाए और लुक वाइज भी अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा बेस के बाद आता है ये चीज कि हम बेस को कवर किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये हमारा दो चीज हो गया। फिर उसके ऊपर प्लेसमेंट करेंगे, फिर हमको उसको श्रिंक करना है या ओपन छोड़ना है, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कभी हमको क्लाइंट बोलता है कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, कभी क्लाइंट पर्टिकुलर ऐसा बताता है तो हमको सारी चीजें है ना श्रिंक करके देना, क्योंकि हमको मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करना है कि अपने एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करना है। तो बेसिकली उसके बाद प्लेसमेंट के बाद ये चीज आती है कि आप उसको है ना श्रिंक कर रहे हो या ओपन छोड़ रहे हो। फिर उसके बाद आता है आप उसको डेकोर किस तरह से कर रहे हो, रिबिन से, फ्लावर बन से डेकोरेट कर रहे हो, या नेट लगा रहे हो, नेट और फ्लावर बन से डेकोरेट कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ फ्लावर से डेकोरेट कर रहे हो, उसकी चीज आती है। ये हमारी चीजें डिसाइड होने के बाद हमारी एक पूरी ट्रे कंप्लीट होती है। फिर हम उसकी प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि हमारा इतना खर्चा लगा है तो हम उसमें क्या क्लाइंट से ले सकते हैं। ठीक है।